आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वह भारत की नहीं बल्कि दुनिया के सेफेस्ट सिटी समझे जाने वाले हांगकांग की है। यहाँ क्रूरता की हदें पार करते हुए न सिर्फ एक अरबपति लड़की की हत्या कर दी जाती है बल्कि हत्या के बाद लड़की को काटकर सूप बना दिया जाता है और बचे हुए मांस के टुकड़ों का कीमा बना दिया जाता है। जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया वो यकीन से परे है। हम 2023 में ही अंजाम दी गई हांगकांग की मशहूर मॉडल एबी चॉय हत्याकांड की बात कर रहे हैं। एबी चॉय हत्याकांड की पूरी कहानी क्या है और क्यों इस हत्या को अंजाम दिया गया, यह जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। यकीन मानिए इस हत्याकांड की वजह और इसके पीछे के लोग जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड की कहानी हांगकांग की मशहूर मॉडल एबी चॉय की है। एबी चॉय का जन्म जुलाई 1994 में हांगकांग के एक बेहद ही अमीर परिवार में हुआ था। एबी के पिता हांगकांग के जाने माने बिजनेसमैन थे। एबी चॉय देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए एबी चॉय अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने का फैसला करती हैं। बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बना लेने के बाद प्रोफेशनल तरीके से मॉडलिंग के करियर में उतर जाती हैं और कई मशहूर मैगजीन के लिए काम करने लगती हैं। इन्हीं सबके बीच जब इनकी उम्र 18 साल की होती है तब इनकी मुलाकात 2012 में एलेक्स वॉन्ग नाम के एक लड़के से होती है। एक तरफ लड़की बेहद ही अमीर परिवार से थी, वहीं लड़का सामान्य से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों महज 18 साल की उम्र में ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इन दोनों की जिंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही होती है। ये दोनों 2 बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। समय के साथ साथ एबी चॉय का मॉडलिंग करियर भी लगातार ऊंचाइयों पर जाने लगता है। उधर एलेक्स वॉन्ग छोटी मोटी चोरी के आरोपों में कई बार जेल भी जाता है। एलेक्स वॉन्ग की हरकतों के कारण उनकी शादी में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते ये उतार चढ़ाव इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों के बीच विवाद होने लगता है। वे दोनों आपस में तलाक लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद वे दोनों तलाक ले लेते हैं और अलग अलग रहने लगते हैं। समय के साथ एबी अपनी मॉडलिंग की दुनिया में व्यस्त हो जाती हैं। बाद में एबी चॉय ने रेस्तरां श्रृंखला तमजे युन्नान मैक्सियन के मालिक क्रिम्स टैम से शादी कर लेती हैं, जो इस समय एबी चॉय के वर्तमान पति हैं। बीते समय के साथ चॉय को इस शादी से भी 2 बच्चों की मां बनती हैं। भले ही एबी चॉय ने दूसरी शादी कर ली थी, परंतु उसने अपनी पहली शादी से हुए दोनों बच्चों की देखभाल करना नहीं छोड़ा था। बच्चों के कारण ही वह अपने पूर्व पति और ससुरालियों के संपर्क में रहती थी, इसलिए अपने पूर्व पति और ससुरालियों की आर्थिक मदद भी किया करती थी। एबी चॉय ने अपने ससुरालियों को हांगकांग के एक बेहद ही पॉश इलाके में 4 बेडरूम का एक बेहद लग्जरी अपार्टमेंट खरीद कर दिया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। भारतीय रुपयों की बात की जाए तो वह अपार्टमेंट लगभग 70 करोड़ रुपए का था। एबी चॉय जरूरत पड़ने पर अपने पूर्व पति को पैसे भी भिजवाया करती थी। एलेक्स वॉन्ग का भाई एंथनी क्वांग बहुत कामयाब नहीं था, इसलिए एबी चॉय ने उसे अपना पर्सनल ड्राइवर रख लिया था और बदले में उसे अच्छी खासी सैलरी भी दिया करती थी। इस समय हर कोई एबी चॉय से काफ़ी खुश था। वर्तमान शादीशुदा लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी और एबी चॉय अपनी मॉडलिंग की दुनिया में भी काफ़ी आगे आ चुकी थी। बात 2023 की है। एबी चॉय को एक मशहूर मैगजीन के कवर पर भी जगह मिलती है। एबी चॉय वो लग्जरी लाइफ जी रही थी जिसका ख्वाब अक्सर लोग देखा करते हैं। एबी की पर्सनल दौलत ही करोड़ों में हो चुकी थी। मॉडलिंग की दुनिया में जलवे बिखेरने के साथ साथ एबी चॉय अपने बच्चों का भी बेहद ख्याल रखती थी। वह खुद ही बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाया करती थी। मगर 21 फरवरी 2023 को चॉय अपने बच्चों को रिसीव करने वाले समय पर स्कूल नहीं पहुंचती हैं। यहाँ तक कि स्कूल के सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन एबी चॉय काफ़ी देर हो जाने के बावजूद स्कूल नहीं पहुँचती हैं। स्कूल अथॉरिटी की तरफ से भी एबी चॉय को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। इसके बाद एबी चॉय के पति क्रिस टैम से कांटेक्ट किया जाता है। क्रिस टैम स्कूल से बच्चों को ले आते हैं, मगर अपनी पत्नी की तरफ से परेशान हो जाते हैं। एबी का कहीं से कोई अता पता नहीं चल रहा था और मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ जा रहा था।
शाम तक एबी का कोई पता नहीं चलता। तब क्रिस टैम स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये एक मशहूर मॉडल के साथ साथ एक अरबपति की पत्नी और बेटी के गायब होने का मामला था, इसलिए स्थानीय पुलिस तत्परता दिखाती है और पुलिस की कई टीमें एबी चॉय को खोजने में लग जाती हैं। एबी चॉय के डेली रूटीन को समझने के बाद सबसे पहली पूछताछ एबी के वर्तमान पति क्रिस टैम से ही होती है, मगर पुलिस को कोई तथ्य हाथ नहीं लगते। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पहला दिन लोगों से पूछताछ में ही निकल जाता है, मगर कहीं से भी पुलिस को कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। अब पुलिस वाले अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए एबी चॉय के ड्राइवर यानी कि पूर्व पति के भाई से भी पूछताछ करती हैं, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। मामले की गंभीरता देखते हुए एबी के पूर्व पति और उनके कई रिश्तेदारों से भी पूछताछ होती है, मगर यहाँ भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू करते हैं, मगर पुलिस को यहाँ भी कोई सुराग नहीं मिलते। हालांकि एक सीसीटीवी में एबी चॉय रोड पर खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें एबी वाइट शर्ट, वाइट पैंट और वाइट स्लीपर पहने नजर आती है और उनके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग नजर आता है। पुलिस इस तस्वीर को आधार बनाकर खोजबीन जारी रखती है, मगर 2 दिन बीत जाते हैं, पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। इससे पुलिस बेहद दबाव में आ जाती है, जिस कारण जांच कर रही सभी टीमें आपस में बैठने का फैसला करती हैं और सारे तथ्यों का मिलान करती हैं। इस दौरान जब एबी चॉय के ससुराल वालों से पूछताछ करने वाली टीमें अपने अपने बयान दर्ज करवाती हैं, तो सामने आता है कि एबी चॉय के पूर्व पति और उसके रिश्तेदारों ने जो बयान दर्ज करवाए थे उसमें काफ़ी विरोधाभास है। इसलिए पुलिस वाले एबी के पूर्व पति एलेक्स वांग और उसके रिश्तेदारों से दोबारा पूछताछ करने का फैसला करते हैं। जब उन लोगों से दोबारा पूछताछ शुरू होती है तो वे लोग फिर से एक नई कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस को शक होने लगता है। इसी कारण इनके बयानों का मिलान तथ्य से किया जाने लगता है, मगर इन सभी के बयान झूठे साबित होने लगते हैं। इसके बावजूद इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि छोड़ दिया जाता है। यहाँ यह बता देना आवश्यक होगा कि एबी चॉय का पूर्व ससुर पुलिस विभाग में कार्य कर चुका था और उसके ऊपर एक बलात्कार का केस भी चल रहा था। इधर एबी चॉय की माँ को एक सपना आता है, जिसमें एबी चॉय उनके सपने में आती है और बताती है कि वह टाइपो नाम के गांव में एक ऐसी जगह पर है जो कुत्तों और बंदरों से घिरी है। एबी की माँ इस सपने को देखकर घबरा जाती हैं और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच के दौरान सामने आता है कि एबी चॉय के पूर्व पति एलेक्स वांग समेत उसके रिश्तेदारों को आसपास के ही एक बेहद पिछड़े इलाके टाइपो में आते जाते देखा गया है। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस वाले उसी गांव का पता लगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद पुलिस उस घर में भी पहुंच जाती है जहां ये पिछले दिनों आ जा रहे थे। जब पुलिस वाले इस घर में जाते हैं तो वे सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दावा किया गया था कि इस घर में कई दिनों से लोग आ जा रहे हैं, लेकिन घर की हालत देखने से ऐसा लग रहा था कि इस घर में लंबे समय से कोई नहीं रह रहा है, क्योंकि घर में चारों तरफ धूल ही धूल जमी हुई थी और घर की हालत बेहद बदतर थी। घर को देखने के बाद पुलिस वालों के दिमाग में एक बात खटकती है कि जब इस घर की हालत इतनी बदतर है कि देखने से लग रहा है कि लंबे समय से इस घर में कोई नहीं रह रहा, तो ये लोग फिर यहाँ आ जा क्यों रहे हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। पुलिस वाले जब घर की तलाशी लेते हैं तो वे एक कमरे में जाते हैं और वहाँ का नज़ारा देखकर बहुत चक्के रह जाते हैं। उन्हें कमरे से स्टील का एक बहुत बड़ा बर्तन, एक मीट ग्राइंडर, एक फेस शील्ड, एक इलेक्ट्रिक आरी, 2 बड़े बड़े चॉपर, एक बड़ी हथौड़ी और एक काले रंग का रेनकोट नजर आता है। देखने से लग रहा था कि ये घर नहीं बल्कि एक बूचड़ खाना है। अभी पुलिस वाले इन सब चीज़ों का रहस्य समझने में ही लगे थे कि उन्हें कोने में एक पर्पल कलर का हैंडबैग दिखाई देता है। यह वही हैंडबैग था जो एबी चॉय के गायब होने वाले दिन सीसीटीवी में कैद हुए फोटो में एबी चॉय साथ लिए नजर आई थी। घर के अंदर एबी चॉय के बैग की उपस्थिति किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस वाले आगे तलाशी लेते हुए किचन तक जाते हैं तो उन्हें वहां एक बड़ा सा सूप पॉट नजर आता है जो पूरी तरीके से भरा हुआ था। तलाशी के दौरान कमरे में रखे हुए एक बड़े से फ्रिज को खोला जाता है तो अंदर का नज़ारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। फ्रिज में इंसानी पैर के टुकड़े रखे हुए थे। इसके अलावा शरीर के कई अन्य हिस्से भी फ्रिज के अंदर थे। पुलिस वाले अब सारा माजरा समझ जाते हैं। इन चीज़ों को जब्त करते हुए तुरंत जांच के लिए भेज दिया जाता है।
इसके अलावा पुलिस एलेक्स वोंग और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की तलाशी में लग जाती है। पुलिस के लिए अब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मौका मिलते ही उनमें से ज़्यादातर लोग गायब हो गए थे। इसलिए पुलिस तत्परता दिखाते हुए इन लोगों की सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा करती है। पुलिस की कई टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू करती है। कुछ दिनों बाद ही एबी के पूर्व पति समेत उसके परिवार के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने वाले लोगों में एबी का पूर्व पति एलेक्स वोंग, सास, ससुर, ससुर की गर्लफ्रेंड, देवर, बहनोई व उनके कुछ करीबी दोस्त शामिल थे। इन सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने इस स्टेज पर पहुंचकर केस को किस गंभीरता से लिया था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक एक सस्पेक्ट के पीछे 100 लोगों की टीम छोड़ रखी थी। जब एलेक्स वोंग को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से लगभग 50 लाख रुपए कैश, 4 करोड़ मूल्य के करीब की लग्जरी घड़ियां बरामद की जाती हैं। ये सभी घड़ियां एबी चोय की थी, जो पिछले कई सालों से एबी के घर से चुराई गई थीं। इन सभी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस हत्या के असली कारणों को समझने की कोशिश करती है। पहले तो ये सभी हत्या से इनकार करते हैं, लेकिन आगे जो खुलासा होता है वह दिल दहला देने वाला होता है। पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक एबी चोय ने सन 2019 में अपने पूर्व पति एलेक्स वोंग को हांगकांग के एक पॉश इलाके में 4 बेडरूम वाला बेहद ही लग्जरी अपार्टमेंट खरीद कर दिया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। एबी चोय इस अपार्टमेंट को बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदकर इन लोगों को देना चाहती थी, जो कि इस अपार्टमेंट से थोड़ी सी सस्ती थी। एबी चोय के ससुराल वाले यह नहीं चाहते थे। एबी ने यह फ्लैट अपने ससुर के नाम पर खरीदा था, इसलिए वे इसे बेचने के लिए कागज पर साइन करने से मना कर देते हैं। मगर हांगकांग में कानून है कि भले ही प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पर हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने में उसने पैसे दिए हैं, तो मालिकाना हक भी उसी व्यक्ति का समझा जाता है जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए हैं। एबी चोय सारी कानूनी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस मकान को बेचकर दूसरे मकान खरीदने की प्लानिंग करने लगती हैं, जिस वजह से एलेक्स वोंग और उसके परिवार वाले मिलकर एबी की हत्या की साजिश रचते हैं। जब तक एबी उस अपार्टमेंट को बेचे, उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दिया जाता है। इसी साजिश के तहत एबी अपने ड्राइवर, जो कि उनका देवर ही था, के साथ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए जाती हैं, तो वह रास्ते में एक सुरंग के पास गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रुकते ही एबी का पूर्व पति एलेक्स वोंग उस कार में आकर बैठता है। पूछे जाने पर कहता है कि मुझे बस थोड़ी ही दूर पर जाना है। यह सुनकर एबी चोय उसे गाड़ी में बैठने की इजाज़त दे देती हैं। गाड़ी में बैठने के बाद एग्जैक्ट क्या हुआ, इस बारे में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी में बैठने के कुछ देर बाद ही एलेक्स और उसके ड्राइवर ने मिलकर एबी चोय की हत्या कर दी थी, क्योंकि कार में भी खून के धब्बे मिले थे। फिर ये दोनों एबी चोय के शव को लेकर कुछ दिन पहले ही गांव में किराए पर लिए गए घर में जाते हैं। आरी, छेनी, हथौड़ा, मिक्सर आदि से एबी के ही शव को टुकड़ों में काटा जाता है और ग्राइंडर में पीस कर एक बड़े से बर्तन में डाल उसके शव के कुछ हिस्सों का सूप बनाया जाता है और बचे हुए टुकड़ों का कीमा बना दिया जाता है और बाकी हिस्सों को फ्रिज में रख दिया जाता है, जिसका ये लोग प्रत्येक दिन सूप बनाकर पीते रहते हैं। इन लोगों का प्लान था कि इसी तरह शव के छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे शव को ठिकाने लगा दिया जाएगा, मगर पुलिस की सक्रियता के बीच इन लोगों को अपना प्लान बदलना पड़ता है। सभी आरोपी पुलिस की पकड़ मजबूत होते देख भागने में लग जाते हैं, मगर पुलिस की सक्रियता के कारण इनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और ये पकड़े जाते हैं। जब पुलिस वालों को घर के अंदर बड़ा सा सूप पॉट दिखाई देता है तो वे सोचते हैं कि इन लोगों ने अपने खाने के लिए इसमें सूप बनाया था, लेकिन आगे की फॉरेंसिक जांच में जो खुलासा हुआ कि बर्तन में जो सूप था वह मानव मांस से बनाया गया था और दूसरे बर्तन में जो कीमा मिला वह भी इंसानी मांस से ही बना था। सूप के अंदर पाई गई पसलियां एबी चोय की ही थीं। पुलिस अभी भी एबी चोय के सर की तलाश कर रही है। उन लोगों ने एबी के सर को बाहर डंप यार्ड में फेंक दिया था, जिसे एक बॉक्स में ले जाते हुए सारा वक्त सीसीटीवी में कैद हुआ है। केस का ट्रायल शुरू हो चुका है। एबी चोय के चारों बच्चे की जिम्मेवारी वर्तमान पति क्रिस टैम ने ले ली है। अब वही चारों बच्चों का भरण पोषण करेंगे। चारों बच्चों में से 2 बच्चे उनसे व 2 बच्चे एलेक्स से पैदा हुए हैं। एबी चोय की मां ने बताया कि जिस रात एबी चोय की हत्या हुई थी उसी रात उनके घर में एक पतंगा घुसा था। उनका कहना है कि उससे पहले उनके घर में आज तक कोई कीड़ा या पतंगा नहीं घुसा है। उनका मानना है कि वह पतंगा एबी चोय की आत्मा ही थी और जो उन्हें कुछ बताने की ओर इशारा कर रही थी। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन सभी दोषियों को क्या सजा मिलती है, लेकिन संभव है कि सभी कैदियों को उम्र कैद की सजा मिले, क्योंकि हांगकांग के कानून के अनुसार
फांसी की सजा बैन है। वैसे आप लोगों के अनुसार इन लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।